नमस्कार साथियों चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, लगातार चैनल पर आपको हरियाणा के ड्राइंग टीचर से संबंधित काफ़ी अहम जानकारियां दी जा रही हैं, लेकिन कुछ व्यस्तता के कारण अभी इसमें कुछ ज़्यादा अपडेट्स नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अभी ये एक आरटीआई का खुलासा यहाँ पर हुआ है और आरटीआई के माध्यम से कुछ जानकारियां सामने आई हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक ये आरटीआई दिखाएंगे और उसके बाद में दूसरी आरटीआई दिखाएंगे। आपको ये खुद बताना है कि क्या यहाँ पे संभव है और क्या आगे होगा, और पूरी डिटेल में इसमें आपको बताऊंगा। लेकिन आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें कुछ अहम जानकारियां मैं आपको दूंगा और कुछ पुराने लेटर्स भी आपको दिखाऊंगा जो कि यहाँ पर कुछ साथियों के द्वारा भेजे गए हैं, और उसमें आईटीआई और कुरुक्षेत्र के दोनों ही हैं जो कि यहाँ पर ईमेल के माध्यम से उन्होंने भेजे हैं। अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप चैनल पे आप उसका techysurgery@gmail.com पर आप उसको भेज सकते हैं। तो ये पहली जो आरटीआई है वो 13/1/2022 की आरटीआई है, यानी कि इसी साल की, और 7/2/9 ये यहाँ पर आरटीआई यहाँ पर प्राप्त की गई है। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या इसमें बोला गया है। तो यहाँ देखिए कि उपरोक्त विषय पर SPIO कम उप निदेशक तालमेल 2 के पत्र क्रमांक 22/66 2021 दिनांक 23/12/21 के संदर्भ में। तो यहाँ पे क्या कहा है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा जो जारी डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट द्विवर्षीय टीचर ट्रेनिंग कोर्स व औद्योगिक प्रशिक्षण व व्यावसायिक शिक्षा विभाग द्वारा जो 2005 तक का आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर ट्रेनिंग कोर्स प्रमाण पत्र की समतुल्यता समकक्षता के बारे में यह विभाग नहीं बता सकता। यानी कि इन्होंने कह दिया कि ये विभाग यानी कि आईटीआई इसके बारे में कोई भी समतुल्यता के बारे में नहीं बता सकता। इसके लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से संपर्क कर लिया जाए, क्योंकि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय एक स्वायत्त संस्था है। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ बातें बताई है कि पहली तो कि ये आईटीआई जो भी इन्होंने डाली है, ये विभाग यहाँ पे कुछ भी समकक्षता के बारे में नहीं बता सकता। दूसरा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से इसके लिए संपर्क किया जाना चाहिए। और तीसरा, यहाँ पे बताया कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय एक स्वायत्त यानी ऑटोनोमस बॉडी है और इसका निर्णय वही विश्वविद्यालय कर सकता है। तो ये तीन चीजें यहाँ पर इन्होंने बताई हैं, और इसके साथ साथ कुछ सत्यापित कॉपियां भी यहाँ पे उपलब्ध कराई हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से किए हुए पास है, आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा किए हुए पास छात्र हैं, उनके लिए काफ़ी बड़ी यहाँ पर अहम जानकारी थी उनके लिए कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय इस पर जारी करेगा। और जैसा कि आपको पता है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने पहले ही आईटीआई और ड्राइंग टीचर का जो आईटीआई का और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का जो डिप्लोमा है उसको समतुल्य घोषित कर दिया है। तो इस पत्र के माध्यम से यहाँ पर बड़ी जीत हो गई है यहाँ पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए। लेकिन आगे अभी पिक्चर बाकी है, और इसके बाद में एक दूसरा पत्र और जारी किया गया जाता है जो कि काफ़ी वायरल हुआ है उसके बारे में। लेकिन ये जो लेटर है ये बाहर नहीं निकल के आया था। अब यहाँ पर देखेंगे कि 13/1/2022 का ये दिया हुआ है और जन सूचना अधिकारी के द्वारा ये जारी किया गया है। अब आगे जो दूसरा लेटर आया है उसके बारे में अब हम और जान लेते हैं। तो अब दूसरी आरटीआई के ऊपर आ जाते हैं, जो कि 19/1/2022 को ली गई है और 961 इसका नंबर है। तो यहाँ पर आप देखिए कि 19/1/2022 को ये आरटीआई दाखिल की गई थी और उनके द्वारा ये 19/1/2022 को ही इसका यहाँ पर रिजल्ट दे दिया गया। तो देखिए यहाँ पे कितनी स्पीड से ये इसका आंसर मिला है, क्योंकि लगभग 1 महीने तक इसमें आंसर मिल पाता है, लेकिन 19/1/2022 को ही ये आरटीआई लगाई गई और 19/1/2022 को ही ये आरटीआई का जवाब दे दिया गया है। तो अब इसके आरटीआई का जवाब हम देखते हैं कि क्या है इसका आरटीआई का जवाब। तो साथियों, जो आरटीआई पहले हमने अभी बात की थी उस आरटीआई को ही संशोधित रूप से किया गया है।
तो पहले में 19 जो तारीख थी, कई साथी यहाँ पर कुछ ग्रुप्स में बोल रहे थे यहाँ पर कि वहाँ 19 है और ये 18 है। तो यहाँ पर आप देखिए कि 18 तारीख को ये रिवाइज किया आरटीआई, जो पुरानी वाली जो आरटीआई थी उसको यहाँ पे रिवीजन उसका किया गया है। और उस रिवीजन के बाद में ये उनको भेजा गया है, जो पहली आरटीआई जो ली गई थी उसको यहाँ पे संशोधित करके भेजा गया है। तो यहाँ अगर हम पूरा का पूरा देखें कि जो उन्होंने 13/1/2022 को भेजी थी और उसी को यहाँ पर चेंज करके ये भेजा गया है। और उसके संबंधित में एक जो 27/11/2003 की एक जो मिनट्स है, एक मतलब मीटिंग के बारे में बताया है कि वहाँ पर मीटिंग हुई थी और इसके बारे में जो है कुछ अधिकारी यहाँ पर आए थे, जो कि हायर एजुकेशन कमिश्नर और आईटीआई वोकेशनल के और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के। तो इसमें क्या फैसला लिया गया है कि जो ड्राइंग टीचर है का जो कोर्स है वो दोनों एक जैसे नहीं है, समकक्ष इसको नहीं मानता। तो यहाँ पर ये जो थी, इसी के आधार पर जो पहली वाली आरटीआई थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी, लेकिन यहाँ पर इसका फिर से बदलाव कर दिया गया और इसके साथ साथ ये मिनट्स की कॉपी भी यहाँ पे लगाई गई है। जो मीटिंग की मिनट्स की कॉपीज यहाँ पर भी उसको शेयर किया गया है और इसमें कुछ बातें बताई हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है और इसको आगे रन नहीं किया जाएगा, जॉब की गारंटी नहीं देता। हालांकि कोई भी कोर्स जॉब की गारंटी नहीं देता, लेकिन यहाँ पे इसमें मेंशन किया गया है कि ये जॉब की गारंटी नहीं देता। यहाँ पर कुछ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के छात्रों के द्वारा भी भेजी गई थी डिटेल्स और वो कह रहे थे कि इसमें जो फाइनेंस कमिश्नर है वो शामिल नहीं हुए हैं। और इसके बाद में काफ़ी डिटेल उनके पास से आई थी और यहाँ पे जो इग्नू है उसके द्वारा ईसी जो थी टेक्निकल बोर्ड था उसने भी मान्यता दी गई थी। लेकिन यहाँ पर जो सारा मामला यहाँ पर जो आईटीआई और इसके द्वारा केस यहीं पे उलझा रहा है। तो यहाँ पर आईटीआई और कुरुक्षेत्र का जो डिप्लोमा है वो अभी सुलझता नहीं दिखाई दे रहा है। अभी कोर्ट में भी ये पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट में एक जो रिट डाली गई थी वो वहाँ पर डिसमिस एज विड्रॉल के द्वारा की गई है कि वो डिसमिस कर दी गई है एज विड्रॉल और रिव्यू पिटीशन वहाँ पे दोबारा से डाला जाना है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के माध्यम से। और आईटीआई वाले भी जो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अब बाजी देखते हैं, कभी एक तरफ आती है बाजी, कभी दूसरी तरफ आती है और शय और मात का गेम यहाँ पर दोनों तरफ से चला आ रहा है। लेकिन अभी ये डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल है कि किसको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलेगी, क्योंकि ज्वाइनिंग तो अभी किसी को मिल ही नहीं रही है और उस पर स्टे है अभी। और कुछ कैंडिडेट्स हालांकि गए थे एचएसएससी बोर्ड में और उनके द्वारा बातें भी आई थी कि बोर्ड अब जल्द से जल्द रिवाइज करेगा लिस्ट को, लेकिन वो अभी भी लिखित में कोई भी ऐसी आश्वासन ही दिया गया, लिखित में कुछ भी नहीं आया है। तो अभी इसके ऊपर और देखते हैं कि आगे क्या है। इसके अलावा जो एक और जो है वो एक अपील यहाँ पे मुख्यमंत्री के माध्यम से की गई है कि जो भी केसेस हैं वो सारे डिस्पोज ऑफ हो गए हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के माध्यम से, और सभी के सभी अब केसेस को रद्द करके और नए सभी जो भी एलिजिबल हैं कैंडिडेट्स उनको ज्वाइनिंग दी जाए। तो साथियों, आपकी राय क्या है कि किसको ज्वाइनिंग मिलेगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये जो डिटेल्स हैं वो कुछ साथियों के माध्यम से पहुंचाई गई हैं, तो आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप भी techisarji@gmail.com पर भेज सकते हैं। उसको जैसे ही समय मिलेगा उसको कंपाइल किया जाएगा, आपके कमेंट्स के आंसर भी वहाँ पर दिए जाएंगे। तो आपके कमेंट्स के इंतज़ार में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।